वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। पश्चिमी विक्षोभ खत्म, राजस्थान में 10 डिग्री गिरा तापमान और 20 जनवरी से कड़ाके की सर्दी। पश्चिमी विक्षोभ का असर अब राजस्थान में समाप्त हो गया है। इसी के साथ सर्दी के नए सप्ताह की शुरुआत हो गई है। मकर संक्रांति के दिन शीतलहर का प्रकोप देखने को मिला। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, फतेहपुर, चूरू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जयपुर मौसम केंद्र ने 19 शहरों के लिए पहले से ही येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अब 20 जनवरी तक लोगों के कड़ाके की सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। शहरों में 200 रुपए में मिलेगा मकान। गरीबों को अब 200 से 300 रुपए महीने में किराए के घर आवास में मिल सकेगा। नगर पालिकाओं, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास की ओर से बनाए गए आवास उन्हें आवंटित होंगे। चयन का आधार पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। राज्य सरकार ने गरीबों को न्यूनतम किराए पर आवास उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। खास यह है कि यदि आवंटी 10 साल तक उसी आवास में रहता है तो उसके मालिक भी बन जाएंगे। इसके लिए कुछ निर्धारित राशि जमा करानी होगी। हालांकि प्रदेश के 5 शहरों में अभी केवल 1860 ही आवास उपलब्ध हैं और इनमें से कई तो आबादी क्षेत्र से दूर हैं। इसलिए सरकार के लिए चुनौती होगी कि आम लोगों को सस्ते किराए के साथ साथ वहां सुविधाएं उपलब्ध कराएं। बिजली दफ्तरों में 739 नए पद होंगे सृजित। आपके लिए नौकरी का सुनहरा मौका। प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के अनुपात न विद्युत तंत्र है और न ही नए ऑफिस। इसका साइड इफेक्ट ये है कि नियमित फॉल्ट बढ़ने से बिजली गुल हो रही है। इस स्थिति का हवाला देते हुए जयपुर डिस्कॉम ने 12 जिलों के 739 नए पद सृजित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इनमें मुख्य रूप से जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और अलवर सर्किल को 2 भागों में बांटने और एक नया मुख्य अभियंता कार्यालय, 9 अधिशासी अभियंता और 22 सहायक अभियंता ऑफिस खोले जाने की जरूरत बताई गई है। पेपर लीक पर फूटा हनुमान बेनीवाल का गुस्सा। वसुंधरा राजे और गहलोत सरकार पर लगाया गठजोड़ का आरोप। राजस्थान में पेपर लीक मामले में लगातार घमासान जारी है। विधानसभा सत्र में विपक्ष इस मामले में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। इससे पहले आरएलपी ने पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने पेपर लीक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मौजूदा गहलोत सरकार में गठजोड़ होने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि आरएलपी 17 जनवरी को इस मामले में राजधानी जयपुर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। पीएम मोदी ने की गहलोत सरकार की प्रशंसा। पीयूष गोयल ने किया खुलासा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीएम मोदी ने प्रशंसा की है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसका खुलासा किया है। दरअसल कल पीयूष गोयल ने सीएम अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, उदयपुर में G20 शेरपा की मीटिंग के आयोजन की विश्व भर में सराहना हुई है। पीएम मोदी ने भी राजस्थान सरकार की इसकी प्रशंसा की है। पीयूष गोयल ने कहा कि उदयपुर G20 शेरपा बैठक आयोजन के अध्ययन के लिए अन्य राज्यों से अधिकारियों के समूह लगातार राजस्थान आ रहे हैं ताकि राज्य में होने वाली G20 की बैठकों का बेहतर आयोजन हो सके। केंद्रीय मंत्री ने जयपुर में 21 से 25 अगस्त तक आयोजित होने जा रही G20 के वाणिज्य एवं मंत्री समूह की बैठक के संबंध में सीएम अशोक गहलोत से चर्चा की। किसानों के लिए बिजली विभाग की छूट। कृषि श्रेणी के नियमित एवं कटे हुए कनेक्शनों एवं अन्य श्रेणी के कटे हुए कनेक्शनों के उपभोक्ताओं से बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए विद्युत वितरण निगमों द्वारा MNST योजना लागू की गई है। इसके साथ ही कृषि कनेक्शनों के आधानीकृत बढ़े हुए भार को नियमित कराने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना भी लागू की गई है। MNST व स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना तुरंत प्रभाव से लागू की गई है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा प्रदान करने और कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि तथा राजस्व हानि को रोकने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की गई है। चुनावी साल में भी बीजेपी और कांग्रेस में अनिश्चितता बरकरार। राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, मगर दोनों पार्टियों में नेतृत्व का असमंजस फिलहाल बना हुआ है। हालांकि चुनाव वर्ष को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में वर्किंग शुरू कर दी है, मगर इसके बावजूद दोनों पार्टियों में नेतृत्व के स्तर पर स्थितियां साफ नहीं होने से पार्टियों में अंदरूनी स्तर पर असमंजस एवं खींचतान बनी हुई है। इसका असर दोनों ही पार्टियों के कार्यक्रमों और तैयारियों पर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में सीएम की कुर्सी को लेकर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई जग जाहिर हो चुकी है। दोनों की यह लड़ाई जुलाई 2020 में हुई बगावत के बाद से लगातार चल रही है, मगर हाईकमान ने इस मसले को लेकर कोई निर्णय नहीं किया।
अब तक भी गहलोत और पायलट मसले पर हाईकमान की ओर से कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। जयपुर से अब गोवा और अमृतसर के लिए फ्लाइट। गोवा का मजा लेना हो या फिर अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का दर्शन, अब जयपुर से यात्रा आसान हो जाएगी। पर्यटन सीजन को देखते हुए विमानन कंपनियों ने गोवा और अमृतसर के लिए सीधी सेवा शुरू करने जा रही है। स्पाइसजेट एयरलाइन 20 जनवरी से जयपुर से अमृतसर के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। अमृतसर के लिए पहले विमान सेवा चल रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद विमानन कंपनी ने बंद कर दी थी। इसके अलावा 25 जनवरी से जयपुर से गोवा के बीच स्पाइसजेट की फ्लाइट शुरू होगी। भर्ती परीक्षाओं में रासुका लगाने की मांग, 23 जनवरी को विधानसभा घेराव करेंगे युवा बेरोजगार। राजस्थान में युवा बेरोजगार पेपर लीक के प्रकरणों पर रोक लगाने के लिए अब रासुका लागू करने की मांग को लेकर 23 जनवरी को विधानसभा का घेराव करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले यह घेराव किया जाएगा। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश में एक के बाद एक तकरीबन 10 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिससे बेरोजगार हताश हैं। सरकारी नौकरी पाने की चाह में लंबे समय तक तैयारी कर पेपर देते हैं, लेकिन पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे बेरोजगार परेशान है। ऐसे में उन्होंने आने वाले भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के प्रकरणों पर रोक लगाने के लिए रासुका लागू किए जाने की मांग की है और अपराधियों को पकड़कर उनकी संपत्ति जब्त किए जाने की मांग भी युवा कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार की बजट घोषणा और युवा बेरोजगारों के साथ समय समय पर किए गए समझौतों को मूर्त रूप दिया जाने की मांग भी की जा रही है। टैक्स देने की टेंशन खत्म, वित्त मंत्री टैक्स भरने वालों के लिए कर सकती है ऐलान। सरकार आने वाले बजट में पुरानी और नई कर व्यवस्था दोनों के तहत वार्षिक बुनियादी छूट सीमा को मौजूदा 2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर सकती है। 60 साल से कम आयु के टैक्स पेयर के लिए 2.5 लाख रुपए की मौजूदा वार्षिक बुनियादी छूट सीमा वित्त वर्ष 2014-15 के समान है। जीवन की लागत में बढ़ोतरी, महंगाई, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए जरूरी टैक्स पेयर की संख्या, सरकार द्वारा छोड़े गए कर, राजस्व आदि जैसे कई कारकों पर विचार करते हुए इस सीमा पर फिर से विचार किया जा सकता है।